अब ये बताओ, जब महाराज जी कैंची से गए तब आप कहाँ थी? तुम्हें लास्ट बुलाया था? हैं? तुम्हें लास्ट में महाराज ने कब बुलाया था कैंची? जब जाने वाले थे उनका, कैंची में तो 11 तारीख को उनका हो रहा था, हाँ। तो कहाँ तुम्हें कैंची से मिलने आई थी? जा रहा हूँ, पर एक तो बोले क्या कह रहे थे? मैं जा रहा हूँ। जा रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें बुलाया था दर्शन के लिए? हैं? तुम्हें दर्शन के लिए बुलाया था। हाँ। गुरु पूर्णिमा पे गई थी कि नहीं? हाँ, गई तो थी। गुरु पूर्णिमा पे गई थी। तो आपको कुछ अलग परिवर्तन लगा था? नहीं जी, मतलब कहते रहते थे हाँ शरीर बड़ा मोटा हो गया, हाँ। अब ऐसे बदल गया। अच्छा, मतलब बदलने की बात कर रहे थे, छोड़ने की बात नहीं कर रहे थे, बदलने की बात कर रहे गए थे। नहीं है? तो वो कहीं है अभी सशरीर? वो गए कहाँ है? नहीं, शरीर भी तो कहीं होगा। कहीं होंगे। आपसे मिलने आए कि नहीं? मुझे सपने में मिलते हैं। सपने में मिलते हैं। तो अब वो जब वो वहां पहुंच गए, जब आपको ये बता के कि मैं जा रहा हूँ और चले गए, हाँ, है ना? तो कहीं नहीं गए हैं, वो शरीर बदल देते थे। शरीर बदल देते थे। बैठे, अब बड़ा बुढ़ा हो गया है, हम्म। अब ये हो गया है, उसको बदल अब इच्छा नहीं करती है। लोग अच्छे नहीं है ये कहते थे, इच्छा नहीं करती। आज हमेशा कहते थे अब जब मैं इच्छा सबके नहीं- लिए नहीं हूँ। अच्छा, अब इच्छा कोई नहीं कहना करती, नहीं लोग अच्छे नहीं मानता। हैं। कोई हाँ। कहना नहीं मानता। ये तो हमेशा वैसे कहते थे। देवराह बाबा ने ये कहा था कि महाराज जी और दिन रहते बाबा नीम करोली, भक्तों ने ऐसा उनके घेरा बना लिया जिससे वो जल्दी चले गए। जल्दी क्या है, जब उसका कहीं और उनकी जाना कही हुई होगा, नहीं, उनकी कही हुई बात कोई मानता नहीं था। अच्छा, और क्या, उनकी कही हुई गए बात लोग कहाँ है? मानते नहीं थे। उनको फॉलो नहीं किया जो उन्होंने सबको और कहीं- सिखाया था। जी। जो काम कर रहे होंगे। अभी कहीं न कहीं किसी रूप में वहाँ काम कर रहे हाँ, होंगे। तो आया था वो कहते 2000 साल से यही है। अच्छा, कौन सी किताब में था अभी? महाराज जी कहाँ गए 2000 साल से? ये 2000 साल से यहीं पे है, हाँ, किसी किताब में छपा दुनिया था। में। अच्छा, अब वो कहाँ गए, किसको जरूरत है, वही गए हो। अच्छा, जब वहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ महाराज जी का, तब आप उसमें थी? हाँ, ये भी थी, हम थे। आप थे? 73 में 11 सितंबर जी, को जी। महाराज ने जब शरीर छोड़ा तो बर्मन का हमारे पास फोन आया था दिल्ली में हमारे घर पे। जी, उस समय हमारा कोरी साहब से किसी बात में बहसा बहसी हुई जी। थी, तो बोले मैं महाराज से शिकायत करूंगा। कौलू साहब कौन? कोरी साहब हस्बैंड। अच्छा, तो ठीक। उनसे उन्होंने कहा कि हमने कहा कि महाराज से बोले तुम्हारी शिकायत करूंगा। तो हाँ। महाराज की फोटो ड्राइंग रूम में रखी थी, तो मैंने कहा तुम हर समय महाराज से मेरी शिकायत करते हो। हाँ। मैं उठा फेंकी, महाराज मर गए करके अच्छा। मैंने फेंक दी और अच्छा। मैं वहीं रोते रोते सो गई सोफे में। अच्छा। रात को करीब 1:30-2 बजे जी। बर्मन का फोन आया। जी। ज्ञानो घंटी बजी। मैंने कहा उसी टाइम उसी रात की बात है। ओह। महाराज एकदम से फोन आया और बोले ज्ञानो महाराज ने शरीर छोड़ दिया। तो मैंने 2 मिनट तो नींद में समझ में आया शरीर छोड़ना क्या होता है। हाँ। तो बोले ज्ञानो महाराज नहीं रहे। तो मैंने कहा नहीं बर्मन साहब ये क्या हुआ? तो इतने में बोले वृंदावन में हुआ है उनका। तो मैंने कहा अच्छा। तो इतने में लखनऊ से हमारे पापा जो थे फादर, उनका फोन आया जी। और बोले कि ज्ञानो महाराज नहीं रहे तो मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार हो रहा है, तो तुम और कोहली साहब मतलब हस्बैंड मेरे जी, जी। दोनों जने फौरन काफी माले आले लेके वृंदावन सुबह पहुंच जाओ। अच्छा। तो हम लोग सुबह 6 बजे, हम कोहली साहब और हमारे साथ थे यादव जो वो क्या था वीडियो था जौनापुर का। जी, जी। तीनों जने व्हाइट एम्बेसडर में बैठ के हम लोग पहुंचे वहाँ। माले पहले खरीदे मैंने यहाँ गौरी शंकर के पास, फूलों की माला वाला खरीद के हम लोग पहुंचे। जी। तो हमने देखा कि उषा भी पहुंच गई थी, ये भी रो रही थी पिलर के पास। जी। और महाराज का जो शरीर था वो बर्फ के ऊपर, जो उनका वरांडा था ना जहाँ तख्त रखा है उसके जी। ऊपर रखा था। हम लोग बहुत रोते रहे, उस बैठे रहे सब। सामने विमान उनका सज रहा था अच्छा। और उसमें जरी वरी लग रही थी। टेलर बैठा था, बर्मन बैठे थे और अच्छा। सब विमान सजाया जा रहा था। अच्छा। उसका विमान का एक टुकड़ा जरी का मेरे पास भी है। अच्छा। क्योंकि ये विमान पहले सज के महाराज को उसमें जब लिटाया गया तो सब लोग ने चरण छुए, सब किया, वेट किया। उनको वो जो कमरा था उसमें नहलाया गया। अच्छा। जो अभी जो जिसमें फोटो लगी है ना, जहाँ वृंदावन में। वृंदावन जी। जो कमरा,
बरामदे में लेटे थे, अंदर उनको कमरे में सब लोगों ने नहलाया। उसके बाद उनका विमान सदरा था। फिर कैंची से माइयाँ सब आने वाली थी, वो शाम तक पहुंची जी। थोड़ी बूंदाबांदी जैसे आज हो रही है ऐसी हो रही थी। वहाँ पर फिर उनका विमान लेके सारे उसमें दर्शन कराए गए और सारी लकड़ी जो थी वो उनकी वहाँ पर पहुँच गई थी जमुना जी में। अच्छा। जमुना जी के किनारे। अच्छा। इतने में पग्गल बाबा आए और वो वहाँ बैठे थे जहाँ मतलब पहले ये इंतजाम हो गया कि यमुना जी के किनारे इनका दाह संस्कार होगा। तो पग्गल बाबा जो थे, पग्गल बाबा ने वहाँ पर बैठ गए थे, वहाँ जहाँ ऑफिस है वहाँ बैठे थे। मुझे तो एक सीन याद है, ऑफिस में बैठ के उन्होंने, ऑफिस के बाहर चबूतरा जो है उस पे बैठे थे पग्गल बाबा, और उन्होंने एकदम से कहा, इतने बड़े संत हैं तुम लोग इनको वहाँ क्यों उनका दाह संस्कार कर रहे हैं, उनका दाह संस्कार तो यही होगा। अच्छा। तो फिर वो लाया गया, उनका विमान लाके वहाँ वरांडे में रख दिया गया। उस वरांडे में तक माइयाँ सब आ गई थी। उन्होंने काफ़ी रोना धोना सब रो ही रहे थे महाराज के। तो सिद्धि माई और सब और 8-10 माइयाँ पूरी बस, छोटी बस जो है भर के आई थी कैंची से। उनको आने में 7-8 घंटे लगते हैं, तो शाम को आए। वही हुआ। फिर उनका जहाँ पे आज मंदिर बना है वहाँ पर उनका पूरा लगाया गया था लकड़ियाँ वगैरह। उसके बाद उनका दाह संस्कार हुआ। उसमें मैंने फर्स्ट टाइम धर्मरायन को देखा जब वो उनका कपाल क्रिया कर रहे थे। अच्छा, उससे पहले मैंने फादर हम लोग को बताते थे नहीं थे इनके परिवार के बारे में जी महाराज का, कि ये परिवार है, उनके लड़के हैं। ट्रांसफर वगैरह के लिए कभी कभी कहते थे सोनी साहब से, क्योंकि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, तो धर्मरायन के लिए कहते थे कि इनका ट्रांसफर यहाँ कर दो, वहाँ कर दो, बात करते सुना था, हमें मालूम नहीं था इनका क्या परिवार है क्या है। बस फिर कपाल के तब हमने फादर से पूछा आके सुबह, हमने कहा कि 9 बजे तक उनकी क्रिया वगैरह वो हो गया था सारा। उसके बाद हम लोग सुबह से भूखे प्यासे थे, फिर गए दूध पी के, फिर वापस हम लोग रात में आ गए थे। फिर लखनऊ से जब अस्थियाँ गई थी उनमें से सबको बबूत दी गई थी, हमें भी दी गई थी। हमें उसमें महाराज का एक नाखून हमें मिला, वो हमने पूजा में रख रखा है छोटी उसमें डब्बी में, वो उसमें सबको बांटा गया था पुड़िया में सब। अच्छा, ये एक बात बताओ, मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि जब चिता पूरी हो जाती है तो उसमें नाखून तो नहीं बचना चाहिए था? वो इतना बड़ा उनका उसका होगा शायद, बहुत बड़ी चमत्कार नहीं वो हो सकता है, लेकिन नाखून का बचना आपको प्रसाद के रूप में सुरक्षित कर दिया मिला मुझे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। वो तो उड़ गया, वो जो क्या बोलते हैं भभूत तो उड़ जाती है ना जैसे थोड़े दिन, लेकिन उसमें से नाखून सुरक्षित है, वो सुरक्षित है, जिसकी मैं पूजा करती हूँ, चांदी के उसमें रखा हुआ डिब्बी में पूजा में। तो सब लोग को मिला। इन लोग, इसके पास लॉकेट था, इनकी जान बचाई थी, इनकी जान बचाई। इनका चेहरा दिखा दीजिए अभी, इसी इसमें घुमा के दिखा दीजिए। इनके लॉकेट में इनकी जान बचाई और ये बता चुके हैं, आज ज्ञानो दीदी बता रही हैं। हाँ, इनकी जान बचाई थी जब गोलियां लगी थी, तो इनका वो लॉकेट के ऊपर इनकी बचाई है। तो वो सब बातें जो थी ना, तो वो जो हुआ है वो वहीं पे उनका दाह संस्कार हुआ है। उसके बाद वहीं मंदिर बना है। फिर सब लोग को लखनऊ से सुशील आए थे, उस सिर पे वो अस्थिर लेके गए थे हनुमान सेतु मंदिर में जो रखा गया था, वो वहाँ बना। कैंची का कैंची गया था, अलग अलग जगहों में जो गए थे, फिर वहीं पे मंदिर सब बने। अच्छा, ये एक प्रक्रिया होती है पिंडदान की। हाँ, तो महाराज जी का पिंडदान किसने किया था? अब ये सब मुझे तो मालूम नहीं कि पिंडदान हुआ या नहीं हुआ, इतना डिटेल 12 स्पष्ट में लिखा है। जो सुधीर दादा लेके आए थे, और सुधीर दादा ने वहां पर सब जो महाराज जी के भक्त थे उनको एकत्र किया था, जिसमें जस्टिस भी थे और जितने भी वहां एकत्र हो सके थे लोग, और संगम में उन्होंने पिंडदान किया। तो संगम में लोग गए थे, सब जगह अस्थियां प्रवाह की गई थी। केहर सिंह भी थे, केहर सिंह लखनऊ की, सुशील और केहर सिंह लखनऊ का लेके गए थे। कहाँ प्रवाह हुआ, अलग अलग जगह अलग अलग नदियों में प्रवाह किया गया था, ये तो हम लोग को मालूम है। बाकी अब डिटेल में फादर को ज़्यादा पता होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट